ससुराल से प्रताड़ित गर्भवती दो सगी बहनें दर बदर भटकने को मजबूर। कहा जाता है कि दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है, लेकिन दहेज ना देने से काफी नवविवाहितों को उत्पीड़न झेलना पड़ता है और कई लड़कियों की दहेज की डिमांड ना पूरी होने की वजह से मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर इतना प्रताड़ित करते हैं कि लड़कियां खुदकुशी करने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसा ही मामला अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगसरा से सामने आया है, जहां पर एक ही घर की दो लड़कियों की शादी डिकुन्नी निवासी लड़कों से हुई थी। लड़कियों के पिता कन्हई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक का नाम नमिता पत्नी अजीत और दूसरी का मोहिनी पत्नी रजनीश पिता गुड्डू कश्यप से शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। लेकिन शादी के 2 महीने बीत जाने के बाद से ही नमिता और उनकी बहन मोहिनी को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया। 2 नवंबर 2022 को लड़की के ससुराल पक्ष से मायके छोड़ गए। लड़की के पिता कन्हई और उनके भाई जब लड़कियों को उनके ससुराल छोड़ने के लिए गए तो लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों ने गाली गलौज की। लाठी डंडे और धारदार हथियार से ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें मायके पक्ष वालों को गंभीर चोटें भी आई थी। दोनों लड़कियां मां बनने वाली थीं, जिसमें से एक लड़की को 16/11/2022 को पुत्र हुआ। बताते चलें, मामला अतरौली थाना में दर्ज हुआ है, परंतु जगसरा निवासी कन्हई का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। हरदोई से हमारे खास संवाददाता शुभम तिवारी की रिपोर्ट। हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो बात करेंगे जनपद हरदोई के थाना क्षेत्र अतरौली की, जहां आज हम मौजूद हैं अपने टीम के साथ जगसरा गांव में कन्हई के घर। तो मसला ये है कि शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटियों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ में ये घर के परिजन लोग मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। थाना अतरौली, ग्राम जगसरा का रहने वाला हूँ, जिला हरदोई। जी, क्या मामला है? जी, मामला है कि मैंने 1.5 साल पूर्व झुकुन्नी में अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी। शादी के 2 पूर्व भी उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहते नहीं को नहीं रखेंगे। उसके बाद मैंने थाना अतरौली में रिपोर्ट लिखाई, उसकी जो है फैसला हरदोई में हुआ। जी, उसके बाद भी कुछ दिन के बाद फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो लड़कियों को हमारे घर छोड़ गए। जी, मेरे घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ, तो गलियारे में छोड़ के चले गए। जब पता चला तो हम घर आए, देखा लड़कियां तो बैठी हैं, तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो घर में रहो, फिर लड़कियां कहीं अपने घर जाएंगे। तो लड़कियों को छोड़ने हमारे बड़े भाई गए, तो वहाँ उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया और मार के बाहर भगा दिया। उसके बाद में हम लोग जब वहाँ मिलने गए तो लड़कियों को घर से भगा चुके थे। हमने पूछा लड़कियाँ कहीं पता नहीं, पता लगाओ कहाँ है, हमको नहीं मालूम है। तो पता लगा के बुलाया गया। उसके बाद कुछ बातचीत हुई, उन्होंने हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, हमला कर दिया और बांका और फरसा से बुरी तरह से घायल किया। बिटिया कहाँ छोड़ दिए थे वो लोग? जी, कहीं जंगल में उनका घर बना होगा, कहीं फिर भगा दिए होंगे। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब बुलाया गया, पूछताछ की गई, तो उन्होंने हम लोगों पर हमला कर दिया, फर से और बांके से मारा पीटा, बुरी तरह हम लोग घायल हुए। तो क्या आप थाने गए थे? जी, थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिसकी कोई आरोपी अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, FIR कॉपी आपको मिल गई है? जी जी। क्या चाहते हो आप? जी, मैं चाहता हूँ मेरे भी लड़कियों को न्याय मिले। जी, तो बिटिया इस समय कहाँ हैं आपकी? जी, मेरे पास मायके में रह रही हैं। अच्छा, तो बिटिया के कुछ बाल बच्चा भी हैं? जी, एक लड़की को नमनी को बच्चा हुआ है, दूसरी को भी होने वाला है। और इस समय जो है आपके पास रह रही हैं? जी जी। जबकि इन्हें ससुराल में रहना चाहिए जी, जी। तो इसके बारे में फिर बात नहीं करे आप उन लोगों से? उन लोगों से कोई बात हुई तो उनका नाम नहीं रखेंगे, इनको वहीं ले जाओ और अपना रखो, जैसे भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं। नहीं, तो काहे नहीं रखेंगे? क्या कहने का मतलब है जब तक 4 पहिया गाड़ी हमको नहीं दोगे, हम इनको ले नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ क्या अतरौली थाने में बताए थे साहब से? बिल्कुल बताए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर कुछ नहीं बताया। क्या लगता है आपको? जी, लगता है कि मैं तो चाहता हूँ सर मुझे न्याय मिले, लेकिन लगता नहीं कि वो लोग कुछ कर नहीं